सीकर के खाटू श्याम जी से बड़ी खबर का रुख करते हैं। खाटू श्याम और सालासर बालाजी के भक्तों के लिए खुशखबरी है। अब हेलीकॉप्टर से दर्शन को आएंगे आराध्या और सिद्धपीठ के भक्त। देश की राजधानी दिल्ली से दोनों धार्मिक स्थलों के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। एक निजी कंपनी की तरफ से खाटू और सालासर के भक्तों के लिए यह सौगात शुरू की गई है। 23 अगस्त से शुरू हो जाएगी हेलीकॉप्टर सेवा। 6 घंटे में यात्रा पूरी कर वापस दिल्ली लौट जाएंगे श्रद्धालु। दिल्ली के रोहिणी से हेलीकॉप्टर सेवा सशुल्क शुरू की गई। हालांकि इसके लिए कितना शुल्क होगा यह अभी तक जानकारी नहीं, लेकिन जिनके पास वक्त की कमी है और जो दोनों जगह दर्शन करना चाहते हैं, खाटू श्याम जी के भी और सालासर बालाजी के भी, वो दिल्ली के रोहिणी से हेलीकॉप्टर को बुक कर सकते हैं। वो 6 घंटे में दोनों जगह के दर्शन करा के श्रद्धालुओं को वापस दिल्ली रोहिणी लौटा देंगे। हालांकि इसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया। वो शुल्क कितना है, क्योंकि अमूमन ये शुल्क घटता बढ़ता रहता है। जो पीक वक्त होता है उसमें जाहिर है शुल्क ज्यादा होगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, बाकायदा एक निजी कंपनी ने हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया है। इसमें खाटू धाम भी वो आ पाएंगे और सालासर मंदिर के भी दर्शन वो कर पाएंगे। मेरे सहयोगी सुजल जुड़ गए। सुजल, दो जानकारी। पहला तो यह कि भाई कहा जा रहा है कि 6 घंटे में यात्रा पूरी होगी, तो क्या 6 घंटे में रोहिणी से खाटू धाम के दर्शन, उसके बाद सालासर के दर्शन और वापस दिल्ली जाने का वक्त है? और क्या अभी तक शुल्क निर्धारित किया गया और इसके अलावा कितने हेलीकॉप्टर सेवाओं में होंगे? जी विजेंद्र जी, खाटू श्याम जी और सालासर धाम के दर्शन को आने वाले भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जहां पहले रेल की खुशखबरी आई थी, फिर कल बस सेवा जो निजी कंपनियों ने की थी, और आज हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की बात हुई है, जिसमें जो आपने प्रश्न किया है 95,000 जो है प्रति यात्री की शुल्क तय किया गया है। जिसमें जो हेलीकॉप्टर सेवा है वो पहले रोहिणी से खाटू श्याम जी और खाटू श्याम जी से सालासर होगी, जिसमें जो 95,000 का जो शुल्क तय किया गया है उसके अंदर न सिर्फ उड़ान यात्रा रहेगी, बल्कि जो खाने का पैकेज है, विश्राम का है, और बात करें वीआईपी दर्शन का, तो इसमें जो वीआईपी दर्शन की व्यवस्था की गई है, जिससे दर्शन में समय कम लग सके और जो यात्री हैं वो तय समय पर रोहिणी पहुंच सके। इसलिए ये बात इसमें पूर्ण रूप से इसका विशेष ध्यान रखा गया है। और बात करें जो हेलीकॉप्टर की है, तो उसमें अभी तक ये तय नहीं किया गया कितने हेलीकॉप्टर से जो है वो खाटू जो सर्किट है उसमें उड़ पाएंगे। लेकिन 23 अगस्त को सुबह 9:30 बजे जो है ये सेवा शुरू की जाएगी। अच्छा सुजल, सबसे पहले क्या वो सीकर आएंगे, खाटू धाम आएंगे, और नजदीक हेलीपैड कहाँ बनाया गया? जी विजेंद्र जी, खाटू श्याम जी ही पहला जो है पॉइंट रहेगा। अभी तक हेलीपैड की इसमें बात नहीं की गई है, लेकिन ये जो निजी एविएशन कंपनी है इसके ओर से ये हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी, जिससे आने वाले शाम श्रद्धालुओं को बेहद लाभ मिल पाएगा इस यात्रा का। लेकिन ये जो शुरुआत होनी है तो महज आज से 6 दिन बाद होनी है, तो हेलीपैड तो निर्धारित किया होगा या नहीं किया? क्योंकि सुरक्षा एक महत्वपूर्ण इशू है। बिल्कुल, सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन जो परमानेंट हेलीपैड खाटू श्याम जी में 52 बीघा की पार्किंग में बनाए हुए हैं, उसके अलावा खाटू श्याम जी से कुछ ही दूरी पर जालून गांव में जो है हेलीपैड बना हुआ है। इसमें हो सकता है इन दोनों हेलीपैड में ये सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है। सुजल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 90,000 के आसपास का ये फेयर रहेगा, जिसमें खाना भी शामिल होगा। बहरहाल